Hello kids, how are you all? Hope you all are fine and fit at your home. So children, today we will do activity called yoga activity. तो बच्चों आज हम योगा एक्टिविटी करेंगे. So first I will give you some information about yoga. That what is yoga and what is the benefit of the yoga. Okay? So children, yoga is a Sanskrit term. Means huge. Means to join or to unite together. योगा का मीन्स क्या होता है? जोड़ना. Okay? And the essential purpose of to do yoga is to bring together is your body, mind and spirit. Okay, this is called yoga. Children, yoga uses breathing techniques, exercise and meditation. It helps us to improve our health and happiness. When a person doing yoga will move his body from one posture to another. A person doing yoga will move his body from one posture called asana. Okay, posture को हम क्या कहते हैं? Asana to another posture. For example, the sun salutation अर्थात सूर्य नमस्कार. The sun salutation contain 12 poses of the asana from one after other and is said to help the balance of the body and soul. Children, this way the central method of the yoga are physical posture or asana, and there are some more like breathing techniques, meditation, pranayama, all are the yoga techniques. Now children, the second thing is why do we need to do yoga? हमें योगा क्यों करना चाहिए? There are the some benefits in physical and mental both. First I will tell you the physical benefits of the yoga. Yoga helps to improve body posture, better sleep, greater flexibility, better balance, a stronger immune system and increase internal energy level. ये हमारे energy level को भी increase करता है. Okay children, there are some mental benefits also of the yoga. Yoga has ability to improve concentration, increase social skill, calm, clarity, greater confidence. So children, as I have told you different things about the yoga, that what is yoga and why do we need to do the yoga asana. Today we will do some yoga activity in which we will do some asana. Of Surya Namaskar. Now watch it children. सूर्य की तरफ मुख करके तन कर खड़े हो जाएं। अपने पैरों को जोड़कर और हथेलियों को नमस्कार करने की मुद्रा में ले आइए। गहरी सांस लेकर सांस को नियमित करें। सांस को अंदर की ओर भरते हुए बाजुओं को ऊपर की ओर ले जाएं और हाथ जोड़कर सूर्य को प्रणाम करें। दंडासन यह बैठने की मुद्रा है जो आगे झुकने के लिए होती है। टांगों को बाहर की ओर खींच के जमीन पर बैठ जाएं। जांघों, घुटने और पंजों को जोड़ें। हथेलियों को कुल्हों के बगल में जमीन पर रखें। उंगलियां सामने को रहें। कोहनियों को कस के दबाएं और बाजुओं को सीधा रखें। पीठ सीधी रखें, छाती को चौड़ी करें और कंधों के पीछे ले जाएं। घुटनों को साधें, टांगों के पिछले हिस्से को खींचें, पैरों के तलों को फैलाएं। 20 से लेकर 40 सेकंड्स ऐसे ही रुकें। समान रूप से सांस लें। इस आसन को रोज अभ्यास में लाने से बैठने की मुद्रा ठीक रहती है। रीढ़ की हड्डी और टांगों की मांसपेशियां में तनाव आता है। धीरे से शरीर को आराम दें। वज्रासन इस आसन को विद्युत मुद्रा भी कहते हैं। पद्मासन की तरह वज्रासन भी एक ध्यान लगाने की मुद्रा है। घुटनों के बल एड़ियों पे बैठ जाएं और हाथों को अपने घुटनों पर रखें। घुटनों को साथ में रखें, एड़ियों को थोड़ा दूर रखें और पंजों को एक दूसरे से छुलाएं। पीठ सीधी रखें और कंधे ढीले छोड़ दें। आंखें बंद करें और सांस पे ध्यान दें। सामान्य रूप से सांस लें। इसी मुद्रा में 1 से 3 मिनट तक रहें। धीरे धीरे अवधि बढ़ाएं। वज्रासन दिमाग को शांत रखता है और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखता है। पाचन शक्ति में भी यह सहायक होता है। अब धीरे से आंखें खोलें और अपने घुटनों पर आते हुए खड़े हो जाएं और विश्राम करें। ऊर्ध्व हस्तासन ताड़ासन से शुरू करके
अपने बाजुओं को अपनी सिर से ऊपर ले जाएं। साधारण तरीके से सांस लेते रहें। कई लोग सांस रोक लेते हैं, ऐसा न करें। आधे मिनट के लिए इसी मुद्रा में रहें। यह मुद्रा आपको सही खड़े रहना सिखाती है और दिमाग को सतर्क रखती है। अब हाथों को नीचे लाएं और विश्राम करें। उत्थित त्रिकोण आसन। उत्थित यानी खींचा हुआ और त्रिकोण यानी त्रिकोण। ताड़ासन में खड़े हो जाएं। अपनी टांगों को 2 से 3 फीट की दूरी पर रखें और बाजुओं को टांगों के साथ रखें। पंजों को सामने की ओर और हथेलियों को नीचे के तरफ करते खड़े हो जाएं। दाएं पैर को 90 डिग्री से बाहर की ओर और बाएं पैर को थोड़ा सा अंदर की ओर करें। दाईं ओर झुके और दाईं हथेली को दाएं टखने या जमीन पर रखें। अपनी बाएं बाजू ऊपर खींचें। अपने बाएं हाथ की उंगलियों को देखें। यह है उत्थित त्रिकोण आसन। 10 से लेकर 20 सेकंड्स तक इसी मुद्रा में रहें। अब धीरे से ऊपर उठें और पैरों के पंजों को सामने की ओर लाएं और बाजुओं को टांगों के साथ में सटाएं। अब बाएं पैर को 90 डिग्री पे और दाएं पैर को थोड़ा अंदर को करें। यही क्रिया दोहराएं। यह आसन टांगों की आकृति ठीक करता है और टखनों को मजबूती देता है। रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है और कंधों में सीधे में लाता है। गर्दन के बल को भी यह ठीक करता है। पाचन शक्ति बढ़ाने में भी यह सहायक होता है। धीरे से ऊपर उठें और अपने पैरों के पंजों को सामने की ओर लाएं। ताड़ासन में वापस आ जाएं और शरीर को विश्राम दें। So this way children, you all have to do these yogasana in your daily routine. आपको अपने रोज के रूटीन में मॉर्निंग टाइम पे इस योगासना को करना है. Okay? It will help you to improve your mental and physical health. Okay? And one more thing children, that you have to make video of 1 or 2 asana and send it to the office number. Okay children, do it well. Bye bye.